गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8th की मैथ्स में चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर डिस्कशन कर रहे थे और हमने लीनियर इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन पार्ट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में फिर चर्चाएं की। हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कवर किया हुआ है। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेश्चंस रह गया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम उस क्वेश्चन पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.3 जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी इस पर डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें केवल 10 क्वेश्चंस हैं टोटल। एनसीईआरटी की बातें हो रही हैं और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये तो 2.1 में भी था, फिर भी एक्सरसाइज 2.3 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस पर इसमें चर्चा कर लेते हैं कैसे लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस ही हैं और वर्क इतना ही है कि हमें सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देख लेते हैं। बाकी अदर क्वेश्चंस को भी अभी देखते जाएंगे हम लोग। एक बात का ध्यान दीजिएगा, मैं पहले क्वेश्चंस लिख दूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व, किसको सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 3 है 5x + 9 = 5 + 3x। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मीन्स लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। जब हमसे कहा जाता है कि सॉल्व करिए क्वेश्चन को, इसका मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से हमें पता है कि कोई इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच इज इक्विडिस्टेंट या इक्वल इन फॉर्म ऑफ टू एक्सप्रेशंस। तो ये लेफ्ट में भी एक्सप्रेशन है, राइट में भी एक्सप्रेशन है और ये इक्वल है। तो सॉल्व करने का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स वेरिएबल। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो लेटर एक्स यूज़ हुआ है वो एक्स ही होगा, वो वाई भी हो सकता है, वो स्मॉल ए भी हो सकता है, वो एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, कोई भी लेटर यूज़ हो सकता है, क्योंकि लेटर ही हमारे वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चे यही नहीं समझते कि सॉल्व करने का मतलब क्या है। सारे बच्चों को नहीं कह रहे हैं। तो जो बच्चे ये बात नहीं समझ पाते कि सॉल्व करने का मतलब हमें करना क्या है, तो वो समझ लें कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये इक्वेशन हमारा ट्रू है, क्योंकि ये इक्वल अगर है तो पार्टिकुलर वन वैल्यू के लिए है। ठीक है ना? तो कैसे सॉल्व करने का क्या रूल है, मैंने आपको समझाया है कि जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए इन वन वेरिएबल में, तो एक पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप वाइज काम करेंगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम वेरिएबल को एक साइड में कलेक्ट कर लें। दो साइडें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आप क्या करिए कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लीजिए। दो टाइप के हमारे पास टर्म्स हैं, एक वेरिएबल का टर्म है और एक कांस्टेंट का टर्म है। ध्यान दीजिएगा बातों पर। तो आप लेफ्ट में वेरिएबल्स को कर लीजिए और राइट में कांस्टेंट को कर लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। जरूरी नहीं कि वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखा जाए, बस ये मतलब है कि उनको हम क्या कर लें, सेपरेट कर लें। वेरिएबल्स वाले टर्म्स को हम एक साइड कर लें और अदर साइड में हम कांस्टेंट टर्म्स को कर लें। तो क्योंकि हमें वेरिएबल को एलॉन करना है, वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, तो पहले सारे वेरिएबल को कलेक्ट करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे उनके बीच कैसा सिंबल है। अगर वो सेम साइन के हैं तो एडिशन होता है, अगर वो डिफरेंट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये प्लान आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये रहा हमारा लेफ्ट का वेरिएबल और ये रहा हमारा राइट का वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे कि इस 3x को लेफ्ट में बुला लेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ। ये रहा हमारा कांस्टेंट इधर का और ये रहा कांस्टेंट इधर का। तो हम इस 9 को उधर भेज देंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। ठीक है ना? ये पहला स्टेप होता है। तो देखिए, भेजना यानी ट्रांसपोज करना जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, किस तरीके से क्या होगा। अब जैसे यहाँ 9 का 5x से क्या रिलेशन है? एडिशन का। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है जब हम उसको अदर साइड में ट्रांसपोज करते हैं।
जैसे यहाँ पर 9 का सिंबल, 9 का साइन क्या है, प्लस है, मीन्स पॉजिटिव है। तो जब ये उधर जाएगा तो +9 का क्या हो जाएगा, -9। इधर देखिए इस 3x का 5 से मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं है, डिवीज़न का रिलेशन नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगी कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन होता है तो साइन चेंज हो जाती है, मीन्स 3x यहाँ प्लस में है तो वो लेफ्ट में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो प्लस हो जाता। सीधी सी बात है, चेंज होना है और दो ही सिंबल्स हैं हमारा, प्लस एंड माइनस। प्लस का कन्वर्जन माइनस में हो जाता है और माइनस का कन्वर्जन प्लस में हो जाता है। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा जब ट्रांसपोज करेंगे तो आइए अब हम ट्रांसपोज करते हैं। तो बताओ 5x जो कि लेफ्ट में था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। आपका 3x जब इधर आया तो क्या हो जाएगा, -3x, क्योंकि +3x था। इक्वल का साइन लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड को लिख डाला, 5x एज इट इज़, 3x आपका इधर आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड में 5 को हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक, जैसे था वैसे ही लिखा, क्योंकि वो ट्रांसपोज नहीं हो रहा। जो ट्रांसपोज नहीं होते उनको एज इट इज़ वैसे लिख दिया जाता है। 9 हमारा ट्रांसपोज होकर के उधर जा रहा है, मीन्स राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो +9 था तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब आप देखिए 5x का सिंबल क्या है, प्लस है। 5x यहाँ कोई भी सिंबल नहीं लगा है तो क्या अंडरस्टूड है, प्लस है। तो ये प्लस है और ये माइनस है। जब दोनों सिंबल डिफरेंट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन होगा तो 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। सिंबल किसका लगता है, ग्रेटर का, ध्यान दीजिएगा। ये तो इत्तेफाक है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, सिंबल लगाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर हमारा 5x निगेटिव होता, 3x पॉजिटिव होता तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ता। अच्छा, यहाँ वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए ये 5 कैसा है, पॉजिटिव, ये 9 कैसा है, निगेटिव। जब दो क्वांटिटी डिफरेंट साइन की होगी, मीन्स अपोजिट साइन के होंगे, तो हमारा प्रोसेस, हमारा जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का होगा। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को लेस कर देते हैं। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या लिखोगे, 4। बट साइन क्या होगा, साइन उसी का लगेगा, उस टर्म का लगेगा जो टर्म क्वांटिटी में ग्रेटर था। तो 9 हमारा ग्रेटर है, इसलिए 9 का सिंबल लगेगा तो क्या आएगा, माइनस। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर ये सीख गए आप तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगे इक्वेशंस। वो बहुत, आप कह सकते हैं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन ये छोटी छोटी बातें समझिए और फिर इनके पर डिपेंड खूब प्रैक्टिस करिए। तो अब देखिए ये हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन हुआ, सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब x को एलॉन करना है, अकेला छोड़ना है, तो x के बगल में कौन है, 2। इस 2 को जब हम यहाँ से हटाएंगे, मीन्स हम ट्रांसपोज करेंगे, तो x का 2 से क्या रिलेशन है, मिड में क्या सिंबल दिखता है, ना प्लस है ना माइनस है। जब कोई सिंबल नहीं होता है तो आप भी समझते हैं मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन होता है और डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है। इन द केस ऑफ ट्रांसपोजिंग, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। तो ये देखिए हमारा 2 जो है उधर जा रहा है और अब इधर x अकेला हो गया, -4 और अपॉन 2, ठीक। अब 2 से 4 को कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल कर दोगे तो हमारा 2 आ जाएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या आया, -2। ये देखिए x की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। अच्छा, अगर आपको डाउट हो कि हमने गलत कर दिया है, अगर आपको डाउट हो कि भाई हमने क्वेश्चन किया तो मगर पता नहीं सही है कि गलत है, तो इसका भी एक सलूशन, एक तरीका होता है वेरिफिकेशन। आप अपने आंसर की जांच कर सकते हो कि ये सही। तब तक बच्चों अगर आपको लिखना हो तो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। और अब मैं आपको वेरिफिकेशन बताऊँगा कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आइए, आपने जो भी सॉल्व किया था उसमें x इक्वल क्या वैल्यू मिली थी, -2। यही हमारा आंसर है ना। बट हमें इसकी क्या करनी है, जांच करनी है, वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है, कंफर्मेशन करनी। तो आई इसका तरीका क्या होता है कंफर्म करने का, जो वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, मीन्स जो आंसर आ चुका है, उसको करेक्ट और रॉन्ग जानने के लिए आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड।
अब अगर इक्वल, यहाँ देखिए ध्यान से इक्वल का साइन लगा हुआ है, मीन्स ये वैल्यू अगर सही होगी तो पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। अगर ये गलत होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यूज़ तो आएंगी बट वो इक्वल नहीं होंगी, अलग अलग आ जाएंगी। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो ज़रा हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आती है। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, 5x + 9। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 5 का x से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू -2 है एंड देन +9। पहले मल्टीप्लाई होता है, 5 2 ज़ा 10, -10 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड देन +9। अब बताइए -10 एंड +9 ये क्या है, अपोजिट साइन है, ध्यान दीजिएगा। यही तो सिंप्लीफिकेशन मेन है मैथ्स में, ये समझना होगा। कुछ बच्चे समझते हैं, अच्छी बात है, जो नहीं समझते उनके लिए। अपोजिट साइन जब होगा तो सब्ट्रैक्शन होता है, सेम साइन होता तो एडिशन होता। तो 10 और 9 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 1, बट ग्रेटर कौन है, ग्रेटर है 10, तो इसका सिंबल लग जाएगा। ये देखिए, ये हमने फाइंड कर लिया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू पर। राइट हैंड साइड क्या है ज़रा देखिए, राइट हैंड साइड है हमारा 5 + 3x। तो बता दीजिए 5 + 3 x की वैल्यू क्या है, -2 विद इन ब्रैकेट लिखोगे क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ध्यान दो, जब x की वैल्यू निगेटिव हो और बगल वाले से मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तो x की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा करिए, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो आइए, 5 पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 2 ज़ा 6, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब बता दीजिए 5 - 6, 5 कैसा है पॉजिटिव, 6 कैसा है नेगेटिव, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन होगा तो 1 आएगा। ग्रेटर कौन है, 6, तो इसका सिंबल लगेगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई वो -1 आई, राइट हैंड साइड की वैल्यू आई वो क्या आई, -1 आई। इससे क्लियर हो गया कि हम जो सोल्यूशन फाइंड x = -1 किया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी प्रॉब्लम्स होगी तो उसको हम देखते ही देखते रहेंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, तब तक आप जो है चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं समझने के लिए, और मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेकर के और इस चैप्टर को क्लियर करना चाहूँगा। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग उसी चैप्टर का एक अदर क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कभी कभी जब फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशनल फॉर्म या कह सकते हैं p/q फॉर्म हमें दिखता है इक्वेशंस में, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पैसा किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्क वही करना है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या समझाया है, क्या सिखाया है कि जो वेरिएबल वाले टर्म्स होंगे उनको आप एक साइड में कलेक्ट कर लो, और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उनको अदर साइड में कलेक्ट कर लो। फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे हुए हैं, और अगर नहीं सीखे हैं तो अभी आप सीख लेंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे। और दूसरी बात क्या है कि फिर वही काम होगा, वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। तो आइए प्लान के मुताबिक देखिए, ये वेरिएबल का टर्म है, ये कांस्टेंट का टर्म, जहाँ पर एक्स ना हो वो कांस्टेंट हो गया। ये वेरिएबल का टर्म है, ये कांस्टेंट का टर्म है। तो हम क्या करेंगे कि इस वेरिएबल के टर्म को वेरिएबल के पास भेजेंगे, कांस्टेंट के टर्म को कांस्टेंट टर्म के पास भेजेंगे। ठीक, ये प्लान है। तो अब 7x/15 को उधर अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x/3 पहले आप लिखिए जो पहले से है एज इट इज़। ये मैंने क्या समझाया था, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन मिड में होगा तो इस 7x/15 का 3 से क्या रिलेशन है, प्लस का, मीन्स एडिशन। तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, 7x/15 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट में आया और -7x/15 इक्वल। अब देखिए 3 एज इट इज़ है, 1 आपका उधर जा रहा है तो 1 कैसा है, प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन मतलब p/q फॉर्म में है। तो ऐसे केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करना होता है तो रूल क्या सिखाया गया है, हम जो समझते हैं कि सबसे अच्छा और इजी वे होता है वो, आप पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए। फर्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर्स का यहाँ एलसीएम लिखिए और फिर
डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करिए, जो रिजल्ट है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। अगर आप बात मेरी ध्यान से सुन रहे हैं तो बहुत ही इजी लगेगा। तो 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा? देखिए, अब 1 मिनट के लिए एलसीएम पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर हम दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं और उन दोनों नंबर्स में से कोई एक अगले का मल्टीपल हो, जैसे 15 क्या है? 3 का मल्टीपल है, तो ऐसे केस में जो ग्रेटर नंबर होता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये संयोग है, इत्तेफाक है कि 3 और 15 हम देख रहे हैं और 3 का मल्टीपल है 15, यानी 3 15 को डिवाइड कर रहा है। तो जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा होगा तो ऐसे केस में बड़ा नंबर हमारा एलसीएम हो जाएगा। सो एलसीएम इज़ 15। मैंने पहला स्टेप लिख दिया। अब हमने क्या बताया था? सेकंड स्टेप कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा और जो रिजल्ट आएगा उसका न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। 3 से 15 को डिवाइड करिए, बता दीजिए क्या आएगा। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 5। 3 5 से 15। रिजल्ट पर फोकस करो, 5 आया है। 5 का मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो डायरेक्ट लिखता हूँ 5 का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो क्या आएगा? 10x। अब सेकंड में भी वही काम करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। तो 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, और 1 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 7x में कर दो तो क्या हो जाएगा? 7x ही आएगा इक्वल। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 3 - 1 क्या आएगा? 2 आएगा। आप बताइए 10x है, ये 7x है। 10x कैसा है? पॉजिटिव है। 7x कैसा है? नेगेटिव है। अपोजिट साइन के हैं, सब्ट्रैक्शन होगा। 10x में से 7x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि 10x ग्रेटर है, जो ग्रेटर होता है उसी का सिंबल लगता है। अब मैंने क्या समझाया है कि आप देखिए ये 15 इक्वल 2। अब देखिए 3 से 15 कैंसिल हो रहा है तो आप 3 से 15 को कैंसिल कर दीजिए इजी वे में। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब x को एलॉन करना है, मीन्स x के बगल में अगर कोई नंबर है तो वो 5 है, और वो भी कहाँ है? अपॉन में है, मीन्स डिनोमिनेटर में। तो अपॉन का अपोजिट मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लाई होता है। तो 5 को जब ट्रांसपोज करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स इधर x अकेला बचा है और 2 आप पहले लिखोगे राइट हैंड साइड वाले को। 5 को ट्रांसपोज किया तो ये मल्टीप्लाई हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। और ये आपके इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। हेयर 10 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें की हैं। ये तो अभी पूरा का पूरा आप स्किप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए यही इक्वेशन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बातें हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, एक्सरसाइज 2.2, और मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। रही बात वेरिफिकेशन की, अगर वेरिफिकेशन करना है तो फिर से आप वही काम करोगे कि x की वैल्यू जो 10 आई है, ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू है, बट ये इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन है। 10 इज वैल्यू ऑफ x बट 10 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी पर्सन का जैसे अलग अलग रिलेशन होता है, हम किसी के पिता हैं तो हम किसी के पुत्र हैं, तो हम किसी के भाई हैं तो हम किसी के दुश्मन भी हैं, ऐसे ही वैल्यू का भी इस इक्वेशन में अलग अलग रोल है। ये अगर हम 10 को x से रिलेट करें तो 10 इज़ वैल्यू ऑफ x, मीन्स 10 इज़ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, बट 10 इज़ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन अगर प्रीवियस चैप्टर का ना आया होगा तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।